हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बता रहे हैं उसमें आपको अगला वीडियो देंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बचे हुए परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल रिहंद आदि परियोजनाओं के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा के आल पर क्लिक कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। हम पिछले वीडियो में आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, इसका क्या क्या महत्व होता है और इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, इनकी सिंचाई जल परिवहन पर्यटन को किस तरह से इनका हमको लाभ मिलता है, और जो पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना उसके विषय में आपको बताएंगे। आज हम आपको जो और बची हुई परियोजनाएं हैं उसके विषय में बताएंगे। तो अगर आपको पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो गोमती अकेडमी सुल्तानपुर यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में भारतीय भूगोल देखेंगे, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज हम आपको भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन सबसे क्वेश्चन आता रहता है और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। आपके जो भी एग्जाम होने हैं, चाहे बीपीसीएस का जो अक्टूबर में आरओ है, और भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, वनडे एग्जाम में, पेट में या जो लेखपाल आपकी वैकेंसी उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, सब्जेक्ट में भी और जीएस के रूप में। जीएस में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जीएस में हर सब्जेक्ट से कुछ न कुछ प्रश्न बनते हैं जिसमें भूगोल का महत्वपूर्ण रोल होता है, वो प्रश्न आपको मिलेगा। सबसे पहले पूछा जाता है किस नदी पर है, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर यह परियोजना है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस राज्य में है? पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ये भी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं सबसे आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ध्यान से आप इसको पढ़ते लिखते रहिए, या आप वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है इसी पर है। गुरुत्वीय बांध जो है लगभग 226 मीटर, 226 मीटर आपके भाखड़ा नांगल परियोजना का ही हिस्सा है, ये भी आप जानते रहिए। और गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील इसी पर है। और कहाँ है? बांध के पीछे, इसी भाखड़ा बांध के पीछे जो है गोविंद सागर झील है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका लाभ किन किन राज्यों को मिलता है? आपका पंजाब हरियाणा है ही है, पंजाब हरियाणा। ध्यान से अगर समझे रहेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, केंद्र शासित और आपका दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है, इतने राज्य को इनको लाभ मिलता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो परियोजना है, इसका बहुउद्देशीय परियोजना में बहुत सारी परियोजनाएं हैं। हम आपको पहले बताए हैं कि 2-3 वीडियो के माध्यम से, एक में हमने उद्देश्य और दामोदर नदी घाटी परियोजना, फिर भाखड़ा नांगल, 3-4 परियोजना हम इसमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए परियोजना अगले पार्ट में दे देंगे। तो एक वीडियो आपको गया है, दूसरा है, तीसरे पूरा हो जाएगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? इस सतलज नदी पर। पहला इंपॉर्टेंट चीज कहाँ है? पंजाब हरियाणा में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध किस
परियोजना पर है, भाखड़ा नागर परियोजना पर। इस पर कौन सी झील है? गोविंद सागर झील है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली इससे लाभान्वित होते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इससे बन सकते हैं। और अगला रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, जिस तरह भाखड़ा नागर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह रिहंद बांध परियोजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश, ये यूपी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जितने एग्जाम होते हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के, सोनभद्र जिले के, कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, और एक चीज और पूछता है कि किस जगह पर है। पिपरी नगर, सोनभद्र का एक पिपरी नगर है, यहाँ पर यह परियोजना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट के दृष्टिकोण से पूछे कि कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में, रिहंद बांध परियोजना किस जिले में, सोनभद्र में, या और डीपली जाता है स्टेट के दृष्टिकोण से, क्योंकि यूपी स्पेशल में भी ये बनता है, तो पिपरी नगर में पूछा जाता है। और किस नदी पर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद किसकी है? यह सोन की सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी। अगर आप इस तरह याद करेंगे, सोन की सहायक नदी रिहंद पर रिहंद बांध परियोजना है, तो जो सहायक नदी से संबंधित प्रश्न आता है वो भी आपका यहाँ हल हो जाएगा कि सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर एक परियोजना है। और बांध के पीछे यहाँ भी गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए ध्यान देने की चीज है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील है, नामक इस पर एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब बनाई गई, मैनमेड है, कृत्रिम झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया, ध्यान देना है। अगर पूछे कि गोविंद सागर झील किस परियोजना पर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर गोविंद सागर झील किस परियोजना पर इस तरह का पूछे तो आपको भाखड़ा नागर, लेकिन गोविंद सागर है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। बल्लभ पंत ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि गोविंद सागर भाखड़ा नागर पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध परियोजना का भाग है। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सागर, गोविंद सागर देखकर जो है गल कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, गोविंद सागर भाखड़ा नागर कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद का भाग है। और अगर प्रश्न बनता है कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भी यहाँ आपका क्लियर हो जाता है। और यह परियोजना जो है एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। एमपी प्लस यूपी मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कंबाइंड संयुक्त परियोजना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछे कि किसकी संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आप जब भी बैठे इसको आप देखते रहेंगे। एक बार चर्चा कर ले कि रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में है। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील इस पर है, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। अगला आपका 3 परियोजना हो गई, एक भाखड़ा, एक दामोदर, एक भाखड़ा नांगल, एक रिहंद परियोजना। आपको 3 परियोजना के विषय में हम बता चुके हैं। अब बची हुई परियोजना में जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा हम करते हैं। जो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़े रहना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी
महत्वपूर्ण है। अब हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध परियोजना जो है, हीराकुंड बांध परियोजना अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हीराकुंड बांध परियोजना से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। स्टेट पूछता है उड़ीसा, जिला पूछता है संभल, उड़ीसा के संभल जिले में, संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर जिले में। ये सब भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि आज का प्रश्न थोड़ा डीपली बनते हैं। महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी। महत्वपूर्ण हो गया उड़ीसा, संबलपुर जिला और महानदी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रख के चलना है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी। और किस जिले में है? संबलपुर जिले में। स्टेट क्या है? उड़ीसा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि यह सबसे बड़ा बांध है। यह हीराकुंड बांध जो है यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध यही है। अब आप समझिए कि महानदी, उड़ीसा, संबलपुर, हीराकुंड बांध। अगर इस तरह से हीराकुंड बांध को आप याद कर चलेंगे तो ये प्रश्न होता है कि संसार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर। किस स्टेट में है? उड़ीसा में और संबलपुर जिले में। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप एक दूसरी परियोजनाओं को जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और दिक्कत नहीं होगी। महानदी पर हीराकुंड के अलावा दो बांध और भी हैं जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं। टिक्करपाड़ा बांध, टिक्करपाड़ा बांध कभी कभी पूछे जाते हैं, इसको आप जानते रहिए। और नाराज बांध, नाराज बांध है। ज्यादा हीराकुंड बांध परियोजना ही पूछा जाता है, लेकिन आप जानते रहिए कि टिक्करपाड़ा बांध और नाराज बांध भी महानदी का ही हिस्सा है। इसको अब गंडक परियोजना, गंडक परियोजना, अब इससे भी प्रश्न बनने की संभावना आपकी बनती है। ये नेपाल के सहयोग से बनाई गई है। किसके? नेपाल के सहयोग से। प्रश्न पूछता है कि नेपाल के सहयोग से कौन परियोजना है? तो गंडक परियोजना। और एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि यह बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। किसकी? बिहार और उत्तर प्रदेश। जैसे हम आपको बताए थे कि रिहन बांध परियोजना यूपी और एमपी की है, वैसे प्रश्न बनता है कि बिहार और यूपी की, तो आपका गंडक परियोजना। और किस देश के सहयोग से है? नेपाल के सहयोग से। अब इससे लाभ होने वाले बिहार यूपी की भी है और नेपाल के सहयोग से भी है, तो नेपाल को भी इससे लाभ मिलता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप जानते रहिए। अगला इस पर चर्चा करते हैं कि आपको
इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे हीराकुंड उड़ीसा संबलपुर महानदी पर विश्व की सबसे बड़ा बांध है। टिक्करपाड़ा बांध, नाराज बांध भी महानदी पर है, इम्पोर्टेंट है। गंडक परियोजना नेपाल के सहयोग से है, तो नेपाल को भी लाभान्वित करती है और बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना ये भी आपके बिहार राज्य में ये भी नेपाल के सहयोग से है, नेपाल के सहयोग से बनी। अब आपका स्पष्ट हो गया अगर बने कि नेपाल के सहयोग से कौन परियोजना है। अगर ऑप्शन में गंडक है या कोसी है, दोनों में सेम रहेगा, तो जो रहेगा उसको लगाना है। इसलिए हम इसको उसके जस्ट बाद पढ़ाते हैं। जैसे गोविंद सागर झील और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील दोनों को साथ में पढ़ाने से आपका कंफ्यूजन दूर होगा और दिमाग में याद भी रहेगा। यदि बिहार के नेपाल के सहयोग से पूछता है तो गंडक और कोसी, आप इसको याद करके चलेंगे। बिहार राज्य में है नेपाल के सहयोग से, इस भी उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त है और नेपाल के सहयोग से। प्रश्न को अगर ध्यान देंगे आपको याद रहता है, कंफ्यूजन ना होने की स्थिति में हम आपको बता रहे हैं। पूछे कि बिहार के सहयोग, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, तो आप गंडक लगाइएगा, बिहार की परियोजना कोसी लगाइएगा। एग्जाम में गलत करने चांस ज्यादा लाते हैं। बिहार की परियोजना तो आदमी गंडक भी लगा देता है। अगर बिहार और दिल्ली पूछता है कोसी लगाइएगा, बिहार और यूपी पूछता है तो गंडक। नेपाल के सहयोग से दोनों है, ऑप्शन देकर काम करना है। कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है। अब यही प्रश्न बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आप कोसी लगाइएगा। या कौन सी परियोजना बिहार के शोक के रूप में है, तो उत्तरी बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी के। क्यों कहा जाता है, विनाशकारी बाढ़ के कारण, विनाशकारी बाढ़ के कारण। जब कोसी नदी में बाढ़ आता है तो बिहार को जन और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से फसल भी नष्ट होती है, लोगों के घर के लिए दिक्कत आती है, तरह तरह बाढ़ आने से समस्याएं आती हैं। उसको बाढ़ के चैप्टर में पढ़ाएंगे कि बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान होता है जनमानस को, आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक रूप से किस तरह से आनंद होता है। तो बाढ़ के कारण उस कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण आज हम आपको बताए हैं, इसको आप थोड़ा समझ के चलेंगे, दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर पहले बता दी थी, फिर भाखड़ा नंगल, रिहन, हीराकुंड, गंडक और कोसी, 5 परियोजनाएं 6 हो गई हैं, 5-6 और हैं। अब वो बहुत छोटी छोटी हैं, उसमें बस किस नदी पर है, कहाँ लाभान्वित होता है, किसके हिसाब से बनाएगी, इसका हम पूरा करेंगे अगले वीडियो में, बहुत जल्द ही मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भूगोल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं आप पढ़ते रहिए, लेकिन इसको देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बनेगा, एग्जाम आपको मददगार होगा। जय हिंद, जय भारत।